वालेकुम। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सारा फ़ारूकी है और मैं नूरजहान बिडगामी की बेटी हूँ। मैं उनके साथ पिछले 22 साल से काम कर रही हूँ कोयल के साथ। और उन्होंने कोयल शुरू किया था 1977 में एंड अब 40 साल से ऊपर हो गए हैं कोयल को होते हुए। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में फर्स्ट ये कंपनी है, और मतलब इसके अलावा आपको कंपनी कोई नेचुरल डाइज में जो है पिछले आई थिंक अगेन ये 20-22 साल से जो है 22-23 साल से जो है नेचुरल डाइज में कोयल काम कर रहा है। ठीक। एंड ये फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कराची या पाकिस्तान में कोई और कंपनी है जो इतने उसके ऊपर नेचुरल एम्फेसिस दे रहा है नेचुरल डाइज के ऊपर। हो सकता है वो एक आध डाई के साथ कोई काम कर रहा हो, मगर इस तरह का एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है। ओके, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया नेचुरल डाइज यूज़ करने के लिए? ये मेरी वालदा ने शुरू किया था। उनको था कि जो है वापस जड़ी बूटी की तरफ जाना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ है एंड उसकी अगेन खुसूसियत जो है नेचुरल डाइज के अगर केमिकल के साथ कंपेयर करें बहुत फ़ायदेमंद है। कि फ़ायदे की बात करें तो नेचुरल डाइज हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि भाई वो नेचुरल है, इको फ्रेंडली एग्जैक्टली, है, बिल्कुल बिल्कुल केमिकल्स नहीं नहीं, बिल्कुल तो क्या वाकई ऐसा ही है रियल में इसी तरह से है। मॉडर्न अगर इसमें यूज़ करते हैं वो हमें करना तो पड़ता है, लाजमी मॉडर्न तो करना पड़ता है इसको। होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए मॉडर्न? नहीं, आई डोंट थिंक ये टॉक्सिक है। जब आप कंपेयर करें केमिकल यूसेज के ऊपर और नेचुरल डाइट के यूसेज के ऊपर तो उसका तो बिल्कुल ठीक है। कितनी यूज़ होती है डाइज? ओके, ठीक है। ये आपको नीचे कुछ सवाल है ना, आप मार्क कर लें, वो माजिद जो डायर है आपको एग्जैक्ट बता सकेगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग हैं मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं वो नेचुरल डाइड फैब्रिक को प्रीफर करते हैं ओवर केमिकल? अभी आई थिंक टाइम लगेगा एटलीस्ट पाकिस्तानीज़ को कि उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए। हैं हमारे कस्टमर्स हैं जो आते हैं और परचेज़ सिर्फ नेचुरल डाइज करते हैं, बट बिकॉज़ कलर्स की लिमिटेशन होती है, इसमें रेंज की लिमिटेशन होती है, तो सबके लिए ये प्रेफरेबल नहीं होता है। एंड ये हम आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को एजुकेट करते जा रहे हैं कि इसके फ़ायदे हैं, बेहतर है कि आप इस तरफ रुझान दीजिए बनिस्बत केमिकल डाइज की तरफ। बाहर वेस्ट में तो ऑलरेडी वो शुरू हो चुका है कि बैक टू नेचर वाली चीज़ वो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ भी इवेंचुअली होगा, टाइम बहुत लगेगा। हम जापान के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस काफ़ी सालों से हम एक्सपोर्ट करते, वो वहाँ से ऑर्डर्स एक जापानीज़ कंपनी है जगन लेल के नाम से, वो हमसे फिर ऑर्डर प्लेस करती है। एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, वंस और ट्वाइस अ ईयर हमारे पास उनकी तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है नेचुरल डाइज के। अच्छा, आपने कहा कि कलर्स की लिमिटेशन है, तो मीन्स आपके पास कौन कौन से कलर्स यूज़ हो रहे हैं? हमारे पास इंडिगो ब्लूज़, जो इंडिगो आता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट, और हमारे पास मैडर जिसमें आपका पिंक कलर है, फिर एलिजरीन रेड कलर, हमारे पास ब्लैक फेरस सल्फेट से बनता है वो, आयरन वाटर से बेसिकली। और फिर हमारे फिर आप जो है अगर येलो है जो उसके अनार के छिलकों से बनता है, ग्रीन जो है येलो कलर अनार के छिलके से बनता है, एंड अगर ग्रीन चाहिए हो तो डिफरेंट वेरिएशंस इंडिगो और येलो को कंबाइन करके फिर हमारे रेंज ऑफ ग्रीन्स आ जाते हैं। ग्रेस तो भी दूसरे कलर्स इसके अलावा आपने कभी यूज़ हम किए? मतलब के जैसे मैडर हो गया या इसके अलावा दूसरे नेचुरल डाइज? हाँ, तो हमने मेहंदी भी इस्तेमाल किए थे। अनियन स्किन नहीं, आई डोंट थिंक अनियन स्किन का इतनी फास्ट नहीं रहता है, बट इसमें
ये बेसिक कलर से फिर हमारी रेंज बढ़ जाती है। वो दो आप कलर्स मिक्स करके वो करें, आपके फिर अलग आते। से ब्राउन कत्था जो खाने वाला कत्था, उससे हम ब्राउन कलर बनाते हैं। अच्छा, गुड। तो आपके पास अच्छा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेचुरल डाइट टेक्सटाइल्स, मतलब आप क्या कैसे देखते हैं? फ्यूचर आई थिंक इज़ गुड, मगर बहुत टाइम लगेगा। आई मीन सबको तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी तरफ। लाइक आई सेड, अनफॉर्चुनेटली रेंज लिमिटेड है, तो सबके लिए नहीं है ये चीज़। एंड अगेन उसकी ओवरऑल कंपेयर करें अगर आप मिल के कपड़े और मिल के कलर्स, और उसमें तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा रेंज में नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो ये सब के लिए अगेन सच नहीं है। तो ना अच्छा, तो आप नेचुरल डाइस क्या प्रोडक्शन स्केल पे यूज़ हो सकती हैं? मतलब आप क्या कैसे देखती हैं इसको प्रोडक्शन स्केल पे, मतलब कि जैसे हम यार्न्स को थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स यार्न को एक साथ कर नहीं, ये मुश्किल है। थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स में इस तरह का नहीं, कंटिन्यूसली नहीं हो सकता है, बिकॉज़ ये मैन पावर वो है, हैंडमेड चीज़ है। जब भी आप देखें हैंडमेड चीज़ जो है इस तादाद और इस उस पे उस स्केल पे नहीं परफॉर्म हो सकता है। फिर आपके क्वालिटी वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, फैब्रिक आप कौन सा यूज़ करती हैं नेचुरल डाइट करने के हम लिए? लोग फैब्रिक डाई नहीं करते हैं, हमारी यार्न डाइंग होती है और हम अपनी वीविंग करते हैं। तो हम कॉटन की, हम पहले सिल्क की भी करते थे यार्न डाइंग। अच्छा। अभी फ़िलहाल कुछ सालों से सिल्क रोका हुआ है, सिर्फ कॉटन की तरफ तवज्जो है। तो हमारी यार्न डाइंग होती है अलग अलग काउंट्स की, और फिर हम अपना कपड़ा खुद वीव करवाते हैं। सिर्फ कॉटन होता है? कॉटन कर अभी फ़िलहाल सिर्फ कॉटन कर रहे हैं, एंड सिल्क करते थे। सिंथेटिक हम कोयल सिंथेटिक के साथ काम ही नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं। सही। आपकी कोई कोलैबोरेशन है रिसर्च में नेचुरल डाइज के हवाले से? मेरी वालदा ने जाके जापान में पूरा 1 साल वो किया था, क्या कहते हैं उसे, आ जाएगा नाम, रिसर्च बेस्ड। उसको एक देयर इज़ अ नेम टू इट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट 1 साल उन्होंने रिसर्च बेस्ड काम किया है जापान में। अच्छा। जहाँ पढ़ना भी पड़ा था, प्रैक्टिकल भी वो करना पड़ा था। एंड उसके अलावा उन्होंने बहुत सा रिसर्च किया हुआ है। वैसे भी उनका नॉलेज है, वर्कशॉप्स अटेंड हुए हैं बाहर के उसमें मुल्कों में, जहाँ ज़्यादा अगेन कंसंट्रेशन और ज़्यादा काम हुआ हुआ है टुवर्ड्स नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज में बाहर के कंट्रीज़ में आजकल काम होता है, बिल्कुल होता है। बांग्लादेश में सालों से हो रहा है, अभी भी होता है। अच्छा। इंडिया में हो रहा है, जापान में भी हो रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ नेचुरल डाइज का काम हो रहा है। ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हुए उनकी क्या मतलब क्राइटेरिया चेक करती हैं? वो बेसिकली डायर्स हैं जो ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस ऑन द जॉब होता है। वो बचपन से नहीं, कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वो नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड काम होता है। तो हमारे मास्टर डायर है, एंड देन उनके नीचे जो है उनके शागिर्द हैं जो सीखते हैं ऑन द जॉब, और उस तरह से परफॉर्म करते हैं। सही। मेरे ख्याल में वैसे काफ़ी। अच्छा, गारमेंट डाइंग आपके पास नहीं होती? गारमेंट डाइंग भी हम कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर हमारा फैब्रिक, बिकॉज़ हमारे गारमेंट्स फ्रॉम फैब्रिक्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमने किया है। हमने टी शर्ट डाइंग भी किसी के लिए ऑर्डर, अगेन जापान के लिए कोई टी शर्ट फैब्रिक का ऑर्डर था, वो भी हमने किया था कुछ साल पहले। वो मशीन मैं देख सकती हूँ, मतलब कौन सी मशीन? यही जिस पे आपने टी शर्ट वगैरह? नहीं, हमारे पास ये सब हाथ की हाथ हैंड डाइंग है, मशीन डाइंग नहीं आती है। ये सब हाथ की डाइंग है, नेचुरल डाइज। तो टी शर्ट्स फैब्रिक, टी शर्ट का हमें टी शर्ट के फॉर्म में आया था, वो हमने उस वक्त डाइंग की थी, बट बात बना के उसकी डाइंग होती है फिर सारे उसके। तो हमारे बेसिकली कंसंट्रेशन यार्न की तरफ है, नॉट ये गारमेंट डाइंग। मगर हम कर चुके हैं थोड़ा सा, बहुत ही कम, अगर ज़रूरत किसी वक्त पड़े तो हम कर चुके हैं फैब्रिक। नेचुरल में अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी आप क्या देखती हैं कि क्या है? इट्स बेटर, मतलब सस्टेनेबिलिटी तो है। अपने आप नेचर को और उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, केमिकल से दूर रखना चाह रहे हैं, तो इट इज़ सस्टेनेबल। आपको बैक टू नेचर वो चीज़ जा सकती है। सो इट इज़, आई थिंक नेचुरल डाइंग तो डेफिनेटली सस्टेनेबल है। ओके, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। यू आर वेलकम। अदनान।